इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल सीजन के आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान अपनी टोली के साथ एंटर कर गया था गोर इलम के अंदर, जहाँ पर उसका इंतजार कर रही होती उसकी गर्लफ्रेंड यूनर। और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते थे, उनके जो हार्मोन्स होते एकदम से जाग जाते हैं और वो एक दूसरे को झपे वपी दे पाते हैं। उससे पहले एल्डर बीच में आ जाते हैं। इसीलिए जो यूनर होती है वो जियान को लेकर अपनी एक स्पेशल जगह पे जाने लगती है, मगर तभी बीच में हमला कर देते हैं गू क्लैन की कुछ बुड्ढे। मगर जो जियान होता है वो अपनी हवेली फिल्म से उनके अटैक को नष्ट कर देते हैं। फिर जो यूनर होती है वो भड़क जाती है। इस वजह से जो एल्डर होते हैं वो साइड हट जाते हैं और जियान को लेकर यूनर आ जाती है और जियान को बताती है कल होने वाली अडल्ट सेरेमनी, जिसके अंदर तुम्हें लोग फाइट के लिए चैलेंज करेंगे। ये सुन के जो जियान था वो भी इसके लिए तैयार था। और फिर ये से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू की, जहाँ पे फर्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है बुकलैंड की अडल्ट सेरेमनी स्टार्ट हो गई और वहाँ पे एंट्री मारती सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन प्रिंसेस यूनर, जिसे देखते हैं वहाँ पे सभी लोग एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं। बल्कि इसलिए नहीं कि यूनर अभी के लिए हवेली हॉर्स के ऊपर बैठ के आई है, बल्कि उसके साथ जियान था। इस वजह से सभी लोगों की नजरें यूनर की तरफ होती है और यहाँ पे जो सेरेमनी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जहाँ पे जो सेरेमनी वो स्टार्ट हो चुकी है और इसके अंदर हो रहा होता है गू क्लैन के जो यंग जनरेशन उनकी ब्लड लाइन का टेस्ट, जिनको 1 से लेकर 10 के बीच में रैंक कर रहे होते हैं। और जो कमांडर लिंकन होता है उसकी जो ब्लड लाइन होती है उससे ग्रेड की होती है। और यहाँ पे जो फर्स्ट कमांड होता है जो कि बोर्ड में जियान को मिला था, उसकी जो ब्लड लाइन होती है वो 7th ग्रेड की होती है। मगर हमें जो सीन के अंदर बंदा देखने को मिलता है वो होता है 4th जनरल, जिसे यूनर के बाद सबसे ज्यादा टैलेंटेड बोला जाता है। और जब वो डूडी ब्लड लाइन का टेस्ट देता है तो वहाँ पे जो लाइट होती है काफी ज्यादा चमकती है और पूरी अरीना के अंदर फैल जाती है। और इसकी जो रैंक होती है वो 8 ग्रेड की होती है, जिसपे 2 साल पहले यूनर होती है। इस वजह से वहाँ पे जितने भी एल्डर वगैरह होते हैं सभी की सभी हैरान हो जाते हैं और अनाउंसमेंट करवाते हैं ब्लैक समर आर्मी के 4th जनरल गुया, और उनकी जो पावर वो डाउजोंग की 8 स्टार पर है और उनकी जो ब्लड लाइन है वो 1 ग्रेड की है। और इस अनाउंसमेंट के बाद उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते, मगर जो बंदा होता है वो रुक जाता है और देखता जियान की तरफ। एल्डर अभी के लिए सेरेमनी के अकॉर्डिंग में अभी के लिए किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ, ये सुन के एल्डर भी हमें नॉट कर देते। इस वजह से जो 4th कमांडर तो जियान को चैलेंज कर देता है, मगर जियान को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना वो जियान के ऊपर डिपेंड करता है। मगर जो जियान होता है उससे अभी के लिए गू क्लैन के हर मेंबर को अपनी पावर दिखानी है, इस वजह से वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और उनके बीच में जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वो दोनों अपने दुई को पंच बनाते और एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। और जो गुया वो जियान से बोलेगा चला जा यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरी तरह मारा जाएगा, और भूल जा प्रिंसेस को क्योंकि वो तो मेरी है। जिस उनके तो जियान का भी खून खोल उठता है और वो काउंटर में हमला कर देते हैं। और जब दोनों की पंच आपस में टकराते हैं तो आसपास की जो जगह होती है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। मगर अभी के लिए दोनों की पावर में बहुत ही बड़ा गैप होता है, क्योंकि जियान अभी के लिए डाउजोंग के 5 स्टार पर है और ये जो गुया वो 8 स्टार पर है। इसी वजह से इन दोनों के फर्स्ट अटैक से जो जियान वो काफी कदम पीछे किसको चला जाएगा, क्योंकि अभी के लिए दोनों की पावर में जो डिफरेंस वो काफी ज्यादा है। इसीलिए जो जियान होता है इस डिस्टेंस को सबसे पहले खत्म करता और इसके लेवल पे पहुंच जाता है। मगर गुया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यूज करने लगता है गॉड सीलो को, और उसने अभी के लिए उसके ऊपर एकदम मास्टरी कर रखी होती है। इस वजह से वो एक हैंड साइन चेंज करके वहाँ पे काफी सारी पम्प बना देता है। और यहाँ पे जियान भी जब उसे देखता है तो बिल्कुल भी नहीं घबराता और यूज करता है अपनी नई डबेली डी क्लास दाओ स्किल का, जो कि 3rd कमांडर को हराने के लिए यूज किया था। और यहाँ पे जियान गॉड सीलो के बारे में काफी अच्छे से जानता है, इस वजह से जियान सभी सीलो को नष्ट कर देता है और हमला कर देता है अपने टोर्नेडो से उस 4th जनरल गुया के ऊपर। मगर इससे गुया को कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है अपनी हेबुलर शॉट बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर डाल देता है अपनी हेवनली फ्लेम, और फिर उसके बाद यूज करता है फायर स्पिरिट सुनामी का। मगर ये भी जो अटैक होता है वो गुया को ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, गुया इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और इसी चीज को लेकर जो गुया होता है वो सटे आ जाता है और वो जियान के ऊपर हमला कर देता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक को, जिस वजह से आप लोग इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देखोगे कि जियान के आसपास काफी सारे स्पेस फट रहा है। और ये होता है गुया के अटैक की वजह से, क्योंकि जियान अपने आप को संभाल रहा होता है। मगर हालांकि उस अटैक से जियान को ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जियान के पास है ड्रैगन फ्लिक्स आर्मर। मगर जब गुया देखेगा कि जियान अभी के लिए उसके सभी अटैकों से बच रहा है तो उसका जो गुस्सा होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो कहता है कि अब जियान तू मरेगा, क्योंकि अब मैं तुझे दिखाता हूँ गू क्लैन की असली पावर। और फिर उसके बाद वो परफॉर्म करने लगता है अपनी एक खतरनाक दाव स्किल का, जिस वजह से वहाँ का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसका ये जो अटैक होता है वो एक टियान क्लास की टेक्निक होती है। और ऊपर से इस अटैक को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी उसकी टियान क्लास की की मेथड। जैसे कि जियान के पास फ्लेम आता है तो उसके पास भी एक की मेथड है जो कि टियान क्लास पर है। और जब जियान उसे देखेगा तो वो भी अपनी हवेली फ्लेम को बाहर निकाल लेगा, क्योंकि वो भी यूज करने वाला है अपनी एक टियान क्लास की टेक्निक। और उसे देख के जो सबसे ज्यादा खुश होंगे वो होंगे टियान जुनजे, और वो कौन सी है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और साथ ही इन दोनों की जो बीच की फाइट है वो तो बस स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि जियान ने तो अभी के लिए अपने एंग्री बुल लोटस को निकाला ही नहीं है, जियान का असली तुरुप का इक्का जिससे होती है फाइटें खत्म। मगर आप लोग इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस पूरी फाइट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपनी आने वाली नोवेल की वीडियो के अंदर। इस वजह से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो जाकर ले लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।